खंबाघनी मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स को, यानी कि खेल और क्रीड़ा के करंट अफेयर्स को। इसका एक पार्ट कल आ चुका है, तो जिन्होंने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। इंडिया एंड वर्ल्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी इवेंट्स हैं, खेल और क्रीड़ा, उसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये कौन कौन से एग्जाम्स के लिए आप सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा? वीडियो एग्जाम के लिए, आरएएस एग्जाम के लिए और कांस्टेबल एग्जाम के लिए, और जो भी आपके आरपीएससी के एग्जाम से उन सब में काम आएगा जिसमें ये लिखा हुआ है टॉपिक में खेल और क्रीड़ा। ठीक है, इसके साथ साथ हम अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे मेरी आप और क्लासेस, फ्री क्लासेस प्लस क्लासेस कहाँ पे देख सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। ये मेरा प्रोफाइल है, अरे खुल ही नहीं रहा, अनअकैडमी के ऊपर। ठीक है, जहां पर मैं एजुकेटर इन चीफ हूं आप सबके लिए, स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस। ठीक है, तो आपकी सक्सेस में स्टडी को सिंपल बनाने के लिए बहुत सारी अमेजिंग क्लासेस होती है, जिन्हें आप कहां पर देख सकते हैं। एक फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज होती है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की। ठीक है, राजस्थान कला एवं संस्कृति की फुल टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, डेली होती है सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक। ठीक है, इन 5 दिनों चलती है। तो अगला टेस्ट आपका कल सुबह 8 बजे होगा। इस बार का टेस्ट का टॉपिक है राजस्थान के संत और संप्रदाय। ठीक है, राजस्थान के संत और संप्रदाय। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा, सुबह ही टॉप पे मिलेगा आपको, कि आपको फ्री क्लास ज्वाइन करनी है। इसके लिए MRP10 कोड यूज करना है। ठीक है, तो उस लिंक पे जाके अगर अभी तक आप लोगों का अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद मैनेज गोल्स में जाके स्टेट पीसीएस में, स्टेट पीएससी के अंदर आरपीएससी को सेलेक्ट करना है। फिर तरुणा शर्मा टाइप करोगे तो मेरा पूरा प्रोफाइल आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर है सबको? या फिर इसी लिंक पे दोबारा क्लिक करोगे तब भी ये क्लास ज्वाइन हो जाएगी। आपकी फ्री लाइव टेस्ट सुबह शुरू हो जाएगा। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे फ्री लाइव टेस्ट देने का फायदा ये होता है कि आपको जितने भी स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 50, 100, 500 बच्चे, आपको अपनी रैंकिंग पता चलती है। ठीक है, कि आपको कितनी और तैयारी करने की जरूरत है उस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो ये फायदा होता है लाइव टेस्ट देने का। ठीक है, तो सबको आना है लाइव टेस्ट में कल सुबह 8 बजे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। ठीक है, और जब आपसे अनलॉक कोड मांगे क्लास को रीओपन करने के लिए तो MRP10 कोड आपको लगाना है। MRP10 यानी कि मारो राजस्थान परिवार। जो भी MRPNs है, हमारे सारे व्यूअर्स हैं, वो MRP10 कोड लगा के उस फ्री टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसके साथ साथ आप मेरी क्लासेस प्लस पे भी देख पाएंगे। ठीक है, जहां पर बच्चे मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की थ्योरी क्लास लेती हूँ, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, आरएएस वाले बच्चों के लिए, वीडियो वाले बच्चों के लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये क्लास मेरी होती है 4 से 5:30 बजे, वही मंगलवार से शुक्रवार इसका टाइम है। ठीक है, यहाँ पे हम इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। राजस्थान के करंट अफेयर्स जो है वो मैं आपको प्लस पे कराती हूँ सैटरडे संडे, शनिवार और रविवार को क्लास होती है 4 से 5:30 बजे। ठीक है, तो मेरी डिटेल्ड थ्योरी क्लासेस के लिए प्लस कम्युनिटी का पार्ट बने। जब आप अनअकैडमी पे प्लस ज्वाइन करोगे आरपीएससी कैटेगरी में, एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। मेरे साथ साथ हमारे सभी एजुकेटर्स के जितने भी दूसरे कोर्सेज चल रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे चाहे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, आरएएस किसी की भी तैयारी कर रहे हो, साथ में आपको फ्री लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स है। पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। इसके लिए प्लस को ज्वाइन करें, और इसके लिए कोई अलग अलग कोर्सेज नहीं खरीदने, आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, आरपीएससी प्लस। ठीक है, तो इसका लिंक भी मैं आपको लाइव चैट में भी पिन करके देती हूँ, कमेंट सेक्शन में भी पिन करके देती हूँ। डायरेक्ट उस लिंक पे जाएंगे, ठीक है, तो आपको MRP10 कोड, ये वो कोड है जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है सारे हमारे MRPNs को। ठीक है, MRP10 कोड लगाने से आप सबको डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद प्राइस लिस्ट ये है। आरएएस वाले बच्चों को 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, 24 महीने का, जिसकी फीस है MRP10 कोड लगाने के बाद 7560 रुपए। 1 साल की फीस है 6300 रुपए। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले 1 साल का प्लान चूज कर सकते हैं। वीडियो वाले बच्चे 6 महीने का, क्योंकि मेंस भी होगा उनका। और बाकी सारे बच्चे अगर ट्रायल लेना चाहते हो तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले। 1 महीने के में इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो 3 महीने की फीस है 3150 रुपए। ठीक है, तो ये आपके बेनिफिट्स है। MRP10 कोड लगाना मत भूलना, क्योंकि इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आईफोन से मत करना, एंड्रॉइड से करना, लैपटॉप से करना। ठीक है, चले अब हम अपने करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं।
आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2032 के, ठीक है, याद रखिएगा 2032 के जो है समर ओलंपिक गेम्स कहाँ पर करवाए जाएंगे, ठीक है। 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन के अंदर। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उन्होंने ये अनाउंसमेंट की 21 यानी 21 जुलाई 2021 को कि 2032 के गेम्स जो है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में करवाए जाएंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले जो है, इससे पहले भी जो ये वाले गेम्स है समर ओलंपिक गेम्स, इनको होस्ट किया है। कहां पर किया है, मेलबर्न में किया है 1956 में, और सिडनी में किया है 2000 के अंदर, ठीक है। मेलबर्न में किया 1956 में और सिडनी में 2000 के अंदर किया है। आप 1 मिनट दोगे मुझे थोड़ा पानी पीना पड़ेगा, सॉरी 1 मिनट, सॉरी बच्चों। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है सबको। हाँ, तो ये चीज हो गई। 2032 याद करना, 2032 ऑस्ट्रेलिया जो है दूसरा देश बन जाएगा वर्ल्ड के अंदर, किस चीज में, ओलंपिक गेम्स कंडक्ट करवाने में, जिसमें समर ओलंपिक गेम्स 3 अलग अलग शहरों में हुए हैं अमेरिका के बाद। अरे अमेरिका के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया जो है दूसरा देश बन जाएगा जिसके 3 अलग अलग शहरों में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां कहां पे हुआ है, इसके 3 अलग अलग शहरों के अंदर। अभी तो ब्रिस्बेन में होंगे, इससे पहले मेलबर्न में हो चुके हैं और सिडनी में हो चुके हैं, ठीक है। 2017 में आईओसी ने होस्ट किए हैं। 2024 के ओलंपिक भी आपसे पूछे जा सकते हैं, कहां पे होंगे, तो फ्रांस के पेरिस में होंगे। 2024 के जो है कहां पे होंगे, फ्रांस के पेरिस में। 2028 के कहां पे होंगे, लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर होंगे, ठीक है। 2028 के कहां पे होंगे, लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर होंगे। क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये तीनों हमें याद रखने हैं, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। देखिए 2024 के समर ओलंपिक गेम्स जो हैं कहां पे हो रहे हैं, पेरिस यानी कि फ्रांस के अंदर, ठीक है। 2028 के कहां पे हो रहे हैं, लॉस एंजलिस। इन सब की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। स्पोर्ट्स वाला पार्ट में कंप्लीट कर दूं, कोशिश रहेगी कि कल स्पोर्ट्स वाला चैप्टर हमारा फिनिश हो जाए, उसके बाद हम अवार्ड्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। और 2032 के ये कहां पे होने वाले हैं, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले भी ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट किया है। एक बार 1956 में किया है और एक बार और किया है, ठीक है। तो कौन कौन सी सिटीज ने किया है इसकी, मेलबर्न ने, और दूसरी सिटी का नाम है सिडनी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के 3 अलग अलग शहरों में ओलंपिक गेम्स हुए हैं, तो ऐसा करने वाला ये अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है। क्लियर है सबको, ये नोट कर लीजिए, करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। और 1956 में किए और 2000 के अंदर 2000 में किए इसने सिडनी में, 1956 में मेलबर्न के अंदर हुए थे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमें थोड़े थोड़े याद रखने हैं। आजकल स्पोर्ट्स में क्या हो गया है ना, डिटेल पूछी जाने लग गई है हमसे, ठीक है। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के मुताबिक जो है कौन सा देश वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप कराएगा, 2026 वाली 2026 वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन से देश द्वारा मेजबानी इसकी की जाएगी, तो ये अपने इंडिया के अंदर हो रहे हैं। तो खुश हो जाओ, 2026 में बैडमिंटन चैंपियनशिप कहां हो रही है, अपने भारत के अंदर। ऐसा अनाउंस किया गया वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन यानी कि विश्व बैडमिंटन महासंघ के द्वारा जुलाई 2021 के अंदर। तो क्या वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत पहली बार ऑर्गेनाइज करा रहा है, नहीं, हम ये दूसरी बार ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। इससे पहले भी 2009 के अंदर हम वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप करा चुके हैं, और 2009 में ये कहां पे हुए थे, हैदराबाद के अंदर, ठीक है। 2009 में ये चैंपियनशिप कहां पे हुई थी, हैदराबाद के अंदर हुई थी, ठीक है। आज मंडे है, नोट कर लीजिए, मंडे से लेकर और फ्राइडे तक, ठीक है, जितने भी करंट अफेयर्स होंगे हमारे, ठीक है, इनका सैटरडे और संडे
सैटरडे और संडे 2 दिन में पूरा रिवीजन कराऊंगी और रिवीजन के बाद अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे सुबह 8 बजे आपका इनका बकायदा टेस्ट होगा। मैं डायरेक्ट टेस्ट यहाँ पे इसीलिए नहीं दे रही हूँ कि आप लाइव आके टेस्ट दो, जो आपने पढ़ा है उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस देखो। फिर मैं चाहती हूँ कि जो MRPNs है हमारे, वहां पे बहुत सारे बच्चे आएंगे, तो आप लोग ही टॉप करो उस टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो सुबह 8 बजे शनिवार और रविवार को आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा। तो मंडे से फ्राइडे तक सारे वीडियोस ध्यान से देखिएगा, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स का जो पार्ट कल आया है वो भी आपने देखना है, ठीक है। चलें आगे करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, केंद्रीय सरकार ने मान्यता दे दी है किसको? किक बॉक्सिंग महासंघ को, कि हाँ किक बॉक्सिंग महासंघ जो है वो अच्छे से अपने गेम्स करेगा, ये सब इसको मान्यता दे दी गई है, ठीक है। कैसे मान्यता दी है? इसको मान्यता दी गई है 2 जुलाई 2021 को एज अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, यानी कि राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में इसको मान्यता दे दी गई है, ठीक है। किक बॉक्सिंग फेडरेशन जो है ये पहले भी एफिलिएटेड है, किससे संबंधित है? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्तर पर जो संस्था है किक बॉक्सिंग संस्था, उससे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो याद करना, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वाको। वाको क्या है? किक बॉक्सिंग की वर्ल्ड बॉडी है, ठीक है। मतलब कि किक बॉक्सिंग जो गेम है, जो हमारा स्पोर्ट्स है, उसकी विश्व संस्था है, वैश्विक संस्था है। क्लियर है सबको? तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन भी है हमारी किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। ये जो है प्रोविजनली मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थायी मान्यता इसको प्राप्त है किसकी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 30 नवंबर 2020 से इसको जो है अस्थायी मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अब वाको थी पहले, अब हम आइको की बात कर रहे हैं। अब ये नेशनल फेडरेशन बन गई है हमारी किसकी? किक बॉक्सिंग की, भारत के अंदर। इसको कब बनाया गया था? अगर आपसे बैकग्राउंड पूछ लें इसका, ठीक है, किक बॉक्सिंग फेडरेशन का बैकग्राउंड पूछ लें, 1993 में बनाया गया था, ताकि भारत के अंदर जो किक बॉक्सिंग स्पोर्ट्स है उसको और ज्यादा प्रमोट किया जा सके, उसको और ज्यादा क्या मिल सके? बढ़ावा मिल सके। क्लियर है सबको? अब किक बॉक्सिंग सुन तो लिया, समझ नहीं आ रहा होगा कौन सा गेम है किक बॉक्सिंग, जिसमें हाथों में वो पहन के ना गार्ड्स टाइप और वो ढिशुम ढिशुम करते हैं, तो वैसी एक्सरसाइज गेम होता है ये, ठीक है। तो इसकी इमेज दिखा देती हूँ, ये देखो, ये सब पंच मारते हैं इसमें भाई, लड़के भी लड़कियां भी, सब देखो जरा, ठीक है। तो ये हमारा किक बॉक्सिंग गेम होता है, पता होना चाहिए ना गेम कौन सा है, ठीक है। तो इसको अभी हाल ही में केंद्रीय सरकार ने मान्यता दी है कि हाँ ये भी राष्ट्रीय खेल महासंघ का एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, कल हमने कौन से टेनिस के गेम्स पढ़े थे, टूर्नामेंट पढ़ा था जो कि ग्रैंड स्लैम में आता है, विंबलडन पढ़ा था, आपको याद होगा। कल हमने कौन सा पढ़ा था? विंबलडन से पहले एक और हुआ था जो कि ग्रैंड स्लैम में ही आता है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, तो इसके विनर कौन है? मेंस और वुमेन सिंगल के अंदर, यानी कि पुरुष एकल में और महिला एकल के अंदर। तो पुरुष एकल में तो खुश हो जाओ, जो विंबलडन के विनर है ना, वो ही फ्रेंच ओपन के विनर हैं, ठीक है। तो हमें डबल डबल याद नहीं करने पड़ेंगे, खुश हो जाओ। तो मैन सिंगल किसने जीता है? सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ही जीता है, ठीक है, सर्बिया के नोवाक जोकोविच। वुमेन सिंगल किसने जीता है? ये अलग है, ठीक है। कल जो विंबलडन पड़ा था उसमें वुमेन सिंगल किसने जीता था? एशले बार्टी, जो कि क्रिकेटर भी रह चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला ने जो ये विंबलडन का वुमेन सिंगल जीता था, काफी सालों के बाद जीता था, ये हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल किसके द्वारा जीता गया? जेक रिपब्लिक की बारबरा कासिकोवो ही याद कर लेते हैं, बारबरा काइसिकोवो, हाँ ठीक है, बारबरा काइसिकोवो के द्वारा जीता गया, चेक रिपब्लिक की, ठीक है, चेक रिपब्लिक की। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट कब से कब तक हुआ? 24 मई से 13 जून 2021 तक करवाए गए, ठीक है। वर्ल्ड के नंबर 1 है नोवाक जोकोविच, हम सबको पता है, ठीक है। इन्होंने दूसरी बार जीता है फ्रेंच ओपन, पहले भी जीत चुके हैं, इन्होंने दूसरी बार जीता है। इन्होंने अपने नाम कितने कर लिए हैं? हमने कल पढ़ा था 20 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिए हैं, रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है इन्होंने, स्विट्जरलैंड के राफेल नाडाल जो हैं स्पेन के, उनकी बराबरी कर ली, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो ये इनका जोविक नोकोविच का दूसरा फ्रेंच ओपन है, एक पहले जीत चुके हैं, जबकि जो बारबरा कासिकोवो है इनका पहला फ्रेंच ओपन है, ठीक है, इन्होंने पहली बार जीता है, ये पहला फ्रेंच ओपन है, ठीक है। जोकोविच जो है आजकल के टाइम की अगर हम बात करें तो ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि चारों ग्रैंड स्लैम 2-2 बार जीत चुके हैं, ठीक है, मॉडर्न टाइम्स की बात कर रहे हैं, चारों ग्रैंड स्लैम 2-2 बार जीत चुके हैं। वुमेन सिंगल जो है इन्होंने जीता रशिया की
एनेस्टेसिया को हरा के, रशिया की एनेस्टेसिया को हरा के वुमेन सिंगल महिला एकल जीता गया। ठीक है, ठीक है, याद कर लोगे। हाँ, अच्छा, ये जो बार्बरा क्रासिकोवा है, आप कहोगे मैम नोविक जोकोविच तो एक ही से काम चल गया यहाँ पे, तो आप खुश हो जाओ, यहाँ पे वुमेन सिंगल वुमेन्स डबल में भी आपको एक ही नाम याद करना है, महिला सिंगल और महिला डबल। ठीक है, फ्रेंच ओपन का, उसके अंदर जो है जेक रिपब्लिक की बार्बरा क्रासिकोवा के द्वारा ही जीता गया। तो डबल्स के अंदर एक प्लेयर कौन थी, यही थी बार्बरा क्रासिकोवा। ठीक है, क्लियर है, फ्रेंच ओपन सिंगल्स एंड डबल दोनों में ये थी, दोनों इन्होंने जीते हैं। ठीक है, अच्छा, फ्रांस की मैरी पियर्स एक बड़ी प्लेयर रही हैं टेनिस की, उनके बाद बार्बरा क्रासिकोवा जो है अकेली महिला टेनिस प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन के सिंगल्स भी जीते, डबल्स भी जीते, दोनों जीते हैं इन्होंने, सिंगल्स भी जीते हैं, डबल्स टाइटल भी जीते हैं। ठीक है, मैरो पियर्स जो हैं पहले, ठीक है, फ्रांस की मैरो पियर्स, इन्होंने सिंगल्स और डबल फ्रेंच ओपन के जीते थे 2000 के अंदर। उसके बाद इनका रिकॉर्ड जो है अब किसने तोड़ा है, 2021 में बार्बरा क्रासिकोवा जेक रिपब्लिक की प्लेयर टेनिस प्लेयर है, उनके द्वारा तोड़ा गया। क्लियर है, तो ये सारे हो गए। अच्छा, अब जो है हमारे खिलाड़ी है, स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स का और इंजरी का, चोट का, ठीक है, मतलब चोली दामन वाला रिश्ता है कि स्पोर्ट्स प्लेयर खेलेंगे तो चोट तो लगती ही लगती है, तो उनको तुरंत इलाज मिल सके फटाफट, उसके लिए केंद्रीय सरकार ने ना एक नया सिस्टम लॉन्च किया है। उस सिस्टम का नाम है CAIMS। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एथलीट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च, यानी कि केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली का शुभ आरंभ किसने किया, उस टाइम पे जो हमारे यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, अभी तो अनुराग ठाकुर है, उस टाइम पे थे श्री किरण रिजिजू, इन्होंने उसको लॉन्च किया है। ठीक है, ताकि स्पोर्ट्स मेडिसिन रिकवरी स्पोर्ट्स सिस्टम हमारे खिलाड़ियों के लिए आसान हो सके, उनको समय पे दवाई मिल सके, उनको समय पे सपोर्ट मिल सके, किसी को भी इंजरी जो है बहुत ज्यादा खतरनाक उस कंडीशन के अंदर ना जाए। ठीक है, इसके अंदर कैसे इसकी शुरुआत होगी, 2024 ओलंपिक्स। ठीक है, 2024 ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स अभी अभी हमने पढ़ा कहां पे होने वाले हैं, 2024 के पेरिस फ्रांस के अंदर। कहां पे होने वाले हैं, पेरिस फ्रांस के अंदर होने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग के साथ ये जो सिस्टम है उसकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग के साथ सेंट्रल एथलीट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम CAIMS की क्या हो जाएगी, हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सिस्टम्स एम्स टू प्रोवाइड द बेस्ट इंजरी मैनेजमेंट होगा, इसमें प्लेयर्स को उनके नजदीक जहां पे वो लोकेटेड है, अचानक से उनको चोट लग गई है तो जल्दी से जल्दी उनको जो है हेल्थ फैसिलिटी जो है मिलनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा पूरे देश के अंदर, जो कि बहुत अच्छी टीम है। इसकी एक कोर कमिटी बनाई गई है, CAIMS सिस्टम की क्या बनाई गई है, एक समिति बनाई गई है। ठीक है, क्या बनाई गई है, समिति। तो इस समिति के अंदर कौन कौन शामिल है, डॉक्टर SKS मारिया, दिनशा पारदीवाला, ठीक है, डॉक्टर BV श्रीनिवास और श्रीकांत अयंगर जी। तो सारे साउथ के नेम हैं और ऐसे ऐसे नेम है, याद कर लो, मारिया, ठीक है, SKS मारिया, दिनशा पारदीवाला, BV श्रीनिवास और श्रीकांत अयंगर। ठीक है, तो श्री 2 बार आ रहा है नाम, श्रीनिवास श्रीकांत ऐसे याद कर लो, दिनशा पारदीवाला और SKS मारिया, ये लोग जो हैं इस समिति के अंदर शामिल है। क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा, अगर अभी तक आपको ये डेली करंट अफेयर सीरीज पसंद आ रही है, कल मुझे बहुत अच्छा लगा था जब लर्नर्स आप लोग कमेंट देते हो, अंकित ने कमेंट किया, अमन ने कमेंट किया, उनका मुझे सुबह सुबह का याद है, उसके बाद और भी मुझे कमेंट्स मिले हैं लर्नर्स के, तो बहुत खुशी होती है, फिर हम और ज़्यादा डबल एक्साइटमेंट के साथ काम करते हैं, आप लोगों के लिए कॉन्टेंट लेके आते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मस्त वाला लाइक चिपका दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारे के सारे क्या मिल जाए, सारे के सारे वो मिल जाए, अपडेट्स मिल जाए, जो भी वीडियोस आए इस चैनल के ऊपर, और इसके साथ साथ मारो राजस्थान के ऊपर, और वीडियो को शेयर भी कर दें, क्योंकि शेयर करने से सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा, मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। 33 जिले हम बहुत पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट मेरा तो पर्सनली यही टारगेट है, 11 साढ़े 11,000 जितनी भी ग्राम पंचायत है वहां तक मारो राजस्थान को हमें पहुंचाना ही है। ठीक है, किसी भी सूरत हाल, और हम इस चीज के लिए बहुत ज्यादा कमिटेड है, तो आपको अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें प्ले करना है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है,
ठीक है। वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर अभी भी इसने बीच में ना 3-4 गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसके बावजूद भी इसने अपनी चौथी रैंकिंग को क्या रखा है, बरकरार रखा है। ठीक है, कौन सी रैंकिंग पे है, चौथी रैंकिंग के ऊपर है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है, ठीक है, इसने वर्ल्ड रैंकिंग निकाली है, इंडियन टीम जो है इसने अपनी चौथी पोजीशन को मेंटेन रखा है। ठीक है, महिला टीम जो है वो हमारी 9th पोजीशन के ऊपर है। महिला हॉकी टीम कौन सी पोजीशन पे है, 9th के ऊपर है। पुरुष हॉकी टीम कौन सी पोजीशन पे है, 4th के ऊपर है। ठीक है, इंडियन मैन हॉकी टीम ने टॉप स्पॉट रखा, जबकि ये जो है काफी सारे प्रो लीग सीरीज हुई थी, एक FIH की, उससे बाहर हो गई। अच्छा, जब मैं आज सुबह ये कंटेंट बना रही थी आप सबके लिए, ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, इसकी शॉर्ट फॉर्म देखो तो FIH है, ऐसा क्यों है? हम तो नॉर्मली पढ़ते हैं IHF होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा इसके, अब जब क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है तो आप लोगों के भी आ सकता है, तो कॉन्सेप्ट हमारे थोड़े से, मुझे जो लगता है, क्लियर होने चाहिए। तो आज इसको हम इन डिटेल देखेंगे थोड़ा सा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, 1 ही मिनट लगेगा और हमें समझ में आ जाएगा। देखो, एक्चुअल में ये जो है हॉकी, फील्ड हॉकी जो फील्ड में खेली जाती है, इंडोर फील्ड हॉकी की वैश्विक संस्था है, इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, सबसे पहले देखो हेडक्वार्टर कहां पे है, स्विट्जरलैंड के लोआजने के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पे है, स्विट्जरलैंड के लोआजने के अंदर लोकेटेड है। तो वैसी ही जो उनकी वहां की लैंग्वेज है, उसमें अगर इसका शॉर्ट फॉर्म देखो FIH का, तो बिल्कुल सही फिट बैठता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, ऐसे लिखते हैं। जब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है तो ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन बनता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये डाउट मेरे माइंड में आ रहा था, आप सब लोगों का भी ये डाउट चला गया होगा। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड वाली जो लैंग्वेज है, मेरे ख्याल से उसके अंदर इसको हम फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी बोलते हैं। जब इंग्लिश में ब्रिटिश उसके अंदर लिखते हैं तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन बन जाता है, और एक्रोनिम वही रिटेन्ड है, FIH। हेडक्वार्टर कहां पे है, स्विट्जरलैंड के लोआसने के अंदर। स्विट्जरलैंड कल हमने न्यूज में पढ़ा था, क्यों पढ़ा था कल न्यूज में, जल्दी से आंसर दे दो, फटाक से मुझे आंसर चाहिए। कल स्विट्जरलैंड क्यों न्यूज में पढ़ा था, कल स्विट्जरलैंड क्यों न्यूज में पढ़ा था? कल स्विट्जरलैंड न्यूज में पढ़ा था कि ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी जो है, ठीक है, इंटरनेशनल ICC पता है ना सबको, उसने जो है स्विट्जरलैंड की क्रिकेट टीम को अपने एज अ सदस्य शामिल कर लिया है। और ये कौन से देश के रूप में शामिल हुई है, यूरोप के 35वें देश के रूप में, यूरोप के 35वें देश के रूप में इसको शामिल किया गया। 2 और देश शामिल हुए थे इंटरनेशनल क्रिकेट, उसके अंदर ICC के अंदर 2 देश कौन से थे जिनको सदस्य बनाया गया था, वो एशिया के थे, याद है ना सबको, एक मंगोलिया और एक ताजिकिस्तान। तो जिसने कल वाला वीडियो नहीं देखा है जरूर देखना है आप अपने जाके। ठीक है, क्लियर है? हाँ, और प्रेसिडेंट जो है, अच्छा इससे भी और बड़ी गुड न्यूज जरा सुनो तो सही, फेडरेशन जो है हमारी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रेसिडेंट भाई अपने इंडिया से बिलोंग करते हैं। हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल, जिस पर सालों साल यूरोप के लोगों का कब्जा रहा, अब जो है इस पर कौन राज कर रहे हैं, हमारे इंडियंस हैं, डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। याद कर लो क्या नाम है इनके प्रेसिडेंट का, डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, क्योंकि ये न्यूज में थे। क्या ये पहली बार प्रेसिडेंट बने? नहीं, ये दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, लगातार दूसरी बार। 47th जो FIH वो है, उसके अंदर 46वीं FIH को भी इन्होंने लीड किया, और 47वीं 47th FIH को भी यही लीड कर रहे हैं। तो हमारी हॉकी इंडिया ने इनको जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया था अपने ट्विटर अकाउंट पे। ठीक है, देखो, ऑन बीइंग री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, ठीक है, इसके अध्यक्ष जो बने हैं दोबारा इलेक्ट हुए हैं ये। ठीक है, तो ये आपको याद करना है 47th FIH कांग्रेस के दौरान। ठीक है, 46th यानी कि 46वीं में भी यही थे और 47वीं में भी यही है। क्लियर सबको? ठीक है, अच्छा 22 मई 2021 को एक छोटा सा पॉइंट पहले मैंने मिस कर दिया, वो भी बता देती हूँ। अभी हमने पढ़ा ना, समर ओलंपिक्स जो है 2000 सन वाले जो हैं वो कहां पे हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के समर ओलंपिक्स, ठीक है, मेलबर्न के अंदर हुए थे। तो एक चीज ये भी याद कर लो, मेलबर्न के अंदर जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, सबको वैसे पता होगा, जब जिनको नहीं पता उनको, दूसरा सबसे बड़ा क्या लोकेटेड है, क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, पहला सबसे बड़ा गुजरात में है अपने मोटेरा की क्रिकेट स्टेडियम, जिसको नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम भी हम लोग बोलते हैं। तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, अच्छा चलो अब सारे ही कर ही लेते हैं, चलो जिनको नहीं पता उनको तो कर लेना। पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, अपने गुजरात के अंदर मोटेरा में। ठीक है,
और दूसरा ये हो गया ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। तीसरे में अपना मारो प्यारो राजस्थान आ गया है। राजस्थान के जयपुर के चौप गांव के अंदर, जयपुर के चौप गांव के अंदर क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, ठीक है, याद कर लोगे। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, देश का, इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा, देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। क्लियर है सबको, याद कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में एक और इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। इसको नोट करना है तो कर लो। एक और स्लाइड लेते हैं फिर हम, ठीक है। एक और चीज बता देती हूँ, हाँ ठीक है। राजस्थान में एक और वो बनने जा रहा है, क्या बोल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो ये क्रिकेट स्टेडियम कहां पे बनेगा, चौप तो करवा दिया मैंने आपको, ठीक है। ये बन रहा है बच्चों उदयपुर के अंदर। उदयपुर की कौन सी तहसील थी, गिरवा तहसील के अंदर, ठीक है। उदयपुर की गिरवा तहसील, अगर याद नहीं हो तो याद कर लो। गिरवा पे क्वेश्चन ना ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो गिरवा जो है कहाँ पे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उदयपुर के अंदर। तो याद करो, जो गिरेगा उसी का तो उदय होगा, ठीक है। लगातार उठने के लिए, फिनिक्स तक पहुंचने के लिए पहले कई बार गिरना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, उदयपुर के अंदर क्या है, गिरवा तहसील। और गिरवा की बच्चों बहुत फेमस पहाड़ियां भी हैं, ठीक है। ये चीज याद कर लो कि गिरवा तहसील के कौन से गांव के अंदर ये स्टेडियम बनेगा, खेड़ा कानपुरा गांव के अंदर। कौन से गांव के अंदर बनेगा, खेड़ा कानपुरा गांव के अंदर जो है ये स्टेडियम बनने जा रहा है, ठीक है। गिरवा की पहाड़ियों पे क्वेश्चन आता है, इनकी शेप पूछी जाती है, कैसी पहाड़ियां हैं, तो याद करना गर्डल शेप है, ठीक है। गर्डल शेप का मतलब क्या हो गया, तश्तरी नुमा। कैसी है, तश्तरी नुमा, ठीक है। तश्तरी नुमा कैसे होती है, एनसर्कलिंग, ऐसे, ठीक है। एक ऐसे गोल जो है, जैसे वेस्ट के चारों तरफ हम लोग बेल्ट पहनते हैं, वैसी वैसी इसकी शेप होती है। क्लियर है सबको। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा एक बार बीच में नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा मेरा मन किया, तो मैंने कहा बता देती हूँ, ठीक है। चले अब जो है इनके बारे में जान लेते हैं। हाँ जी, नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी दूसरी बार इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बने, ठीक है। देखो इनके फेवर में पड़े दूसरी बार 63 वोट, इनकी अपोजिशन में 61 वोट पड़े हैं, ठीक है। इन्होंने बेल्जियम के या ब्राजील के किसी को हराया। इंडियाज नरेंद्र बत्रा री इलेक्टेड एज इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट। बट अब इनके ऊपर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी तो हो ही गई। ये जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक जो संघ है उसके भी अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के, भारत वाली के तो प्रेसिडेंट ही हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसके क्या हैं, ये सदस्य हैं। तो ये दो और पोस्ट जो है होल्ड करते हैं, ये भी हमें याद करना है, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट दो देखते हैं, ठीक है। अब ये सीट जो हमें मिली है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की प्रेसिडेंटशिप, अध्यक्षता जो मिली है श्री नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी को, कब तक मिली है, 2024 तक के लिए मिली है। कब तक के लिए मिली है, 2024 तक के लिए, ठीक है। अच्छा, 47th कांग्रेस जो होनी थी, ठीक है, जो मतलब एक कॉन्फ्रेंस सम्मेलन होता था बड़ा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का, दिल्ली के अंदर होना था ये पिछले साल, लेकिन कोविड-19 की वजह से नहीं हो चुके, ठीक है। अब देखो बात सुनो जरा, श्री नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी पहले नॉन यूरोपियन प्रेसिडेंट बने हैं FIH के 2016 में। पहले कब बने थे, 2016 के अंदर, अभी दूसरी बार अब बने हैं, ठीक है। तो ऑन द टॉप पोस्ट बाय एन ओवरवेलमिंग मार्जिन, पिछली बार जब ये जीते थे ना 45th कांग्रेस के अंदर एज अ सदस्य गए थे, तो हैवी मार्जिन से उस टाइम जीते थे। पहले नॉन यूरोपियन प्रेसिडेंट है FIH के जिनका सिलेक्शन हुआ था, पहले तो एज अ मेंबर ही हुआ था 45th कांग्रेस में, 46 में प्रेसिडेंट हो गए। तो कितनी जल्दी इनका प्रमोशन हुआ है जरा सोचो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, वरना इस पर यूरोपियंस का कब्जा हुआ करता था, ठीक है। वेटरन इंडियन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन हु वाज चीफ ऑफ हॉकी इंडिया देन, अच्छा हॉकी इंडिया के भी चीफ रह चुके हैं ये, ठीक है। रिमेन्स दी ओनली एशियन, अकेले ऐसे एशियन है टू ग्रैब दी टॉप पोजीशन इन वर्ल्ड बॉडीज 92 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के 92 साल के इतिहास में है पहला कोई एशिया का व्यक्ति जो है इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंचा है। तो जरा इसको ढंग से याद कर लेना, ठीक है। सारे पॉइंट्स मैंने इनके बता दिए। 45th में इन्होंने एंट्री मारी FIH के अंदर, ठीक है। 46 में अध्यक्ष बन गए, 47th कांग्रेस में दोबारा अध्यक्ष बन गए। क्लियर, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चले
ठीक है। 2024 ये मैंने इसकी हिंदी लिख दी आप सबके लिए, वो जो इंग्लिश में था। 2024 तक पद संभालेंगे, ठीक है। 47th का आयोजन दिल्ली में होना था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से नहीं हो सका। महासंघ की 45वीं कांग्रेस के दौरान भारी अंतर से शीर्ष पद के लिए चुने जाने के बाद 2016 में बत्रा जी जो है FIH के क्या बने, पहले गैर यूरोपियन अध्यक्ष बने। 2016 में अध्यक्ष बने, ठीक है। 45वीं में चुने गए थे सदस्य के रूप में, ठीक है। 92 साल के पुराने इतिहास में पहले एशिया के ऐसे पर्सन हैं जो कि इसमें शीर्ष पद, टॉप पोजीशन तक पहुंचे हैं। तो मुझे बड़ा लगा कि इंपॉर्टेंट है, तो मैं करा देती हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड का पहला, ठीक है। जैसे वर्ल्ड कप आप देखते हो, वनडे तो क्रिकेट का देखते हो, वर्ल्ड कप होता है वनडे मैचेस के लिए, T20 के लिए होता है, लेकिन टेस्ट मैच के लिए अभी तक ना कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं थी। तो वो पहली बार हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, जून 2021 में। तो इसमें कौन जीता, तो इसके अंदर ये पता होगा ज्यादातर बच्चों को, तो न्यूजीलैंड जीता है। न्यूजीलैंड ने किसको हराया है, इंडिया को हराया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पहली वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप कहां पे करवाई गई, ठीक है। तो ये कराई गई है इंग्लैंड के तो हमारी अंग्रेजी ऐसी है, साउथहैम्पटन, क्या बोलते हैं इसको, साउथहम्पटन बोलेंगे भाई, ठीक है। बड़े भारी भरकम से नाम है, साउथहम्पटन के अंदर इंग्लैंड के करवाई गई है। कब से कब तक हुई, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हुई है। तो जून, गर्मी के महीने में 18 से 23 जून 2021 तक 5 दिन के लिए ये चली है। न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। इंडिया के कैप्टन कौन थे, विराट कोहली, और न्यूजीलैंड के कैप्टन कौन थे, केन विलियम्स, ठीक है। ये चीज याद रख लेना, ठीक है। इसके अंदर मैन ऑफ द मैच कौन बने, प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने हैं, काइल जेमिसन, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने हैं, इनके कैप्टन न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, ठीक है, याद कर लोगे। प्लेयर ऑफ द मैच जेमिसन, ठीक है, और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने हैं, केन विलियमसन, यानी कि फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, ये चीज हमने पढ़ ली है, ठीक है। ये पहली बार कंडक्ट करवाई गई, टेस्ट मैचेस हुए इसमें, अलग अलग देशों के अंदर ये टेस्ट मैचेस करवाए गए हैं, ठीक है। 2 साल के लिए, 2 साल तक टेस्ट मैच इसमें चलते रहे, ठीक है। इंडिया और न्यूजीलैंड फाइनल पे पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे रैंक पे रहा था। हमारे जो इंडिया के स्पिन बॉलर हैं, ठीक है, रविचंद्र अश्विन, सबको ज्यादा पता होगा, इन्होंने विकेट्स बहुत सारे लिए इस चैंपियनशिप में, 71 विकेट, सबसे ज्यादा विकेट्स इन्होंने ही लिए हैं अगर क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। अगली जो चैंपियनशिप होगी वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप, दूसरी 2021 से 23 के अंदर कंडक्ट करवाई जाएगी, ठीक है। तो आने वाले 2 सालों में, कहने का मतलब ये है, करवाई जाएगी। इसकी डेट याद रख लेना, 18 से 23 जून 2021, ठीक है। चले, न्यूजीलैंड इसमें जीत गया, इंडिया इसमें हार गया, ठीक है, ये चीज याद रख लेना। उसके बाद ICC T20 वर्ल्ड कप जो है, ठीक है, कहां पे खेला गया है, सबको पता है 2021 के, अभी सबने देखा था, ठीक है। तो कहां पे, UAE के अंदर खेले गए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर हुए। पहले इंडिया में होने थे, कोविड की वजह से इंडिया में ना करवा के UAE में एक और देश में करवाए गए हैं, ओमान के अंदर, ठीक है। तो पेपर में UAE ना दिखे, ऑप्शन में ओमान हो तो ओमान भी आंसर आएगा, ठीक है। UAE और ओमान 2 देशों के अंदर करवाए गए, ठीक है। 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक, 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक ये करवाए गए, ठीक है। हाँ, और IPL 14 जो है वो भी UAE के अंदर खेला गया या खेला जाएगा, आप देख लेना, मुझे ज्यादा अपडेटेड नहीं रहती हूँ मैं क्रिकेट को, ठीक है। तो वो UAE में होंगे, ये याद रख लेना, 14वां IPL, ठीक है। उसके बाद अब बड़ी खुशी की बात है, हमारे एक बहुत 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 महान प्लेयर के, इनके बारे में आज हम डिटेल से जानने वाले हैं, वो खुशी की बात है, ठीक है। ये बोल रही हूँ, ग्रेट एथलीट ऑफ इंडिया, जिनको हम फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, कौन नहीं जानता इनको, ठीक है। तो जिनकी 18 जून 2021 को 91 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, ठीक है, मिल्खा सिंह जी, ठीक है, इंडिया के लेजेंडरी एथलीट है मिल्खा सिंह जी, इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो है सबसे, भारत के खेल इतिहास में सबसे ज्यादा कामयाब एथलीट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। एक देश मिल्खा सिंह जी का निधन हुआ तब बहुत बड़े सेटबैक के अंदर, शोक के अंदर चला गया था। एक जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का निधन जिस दिन हुआ था, उस दिन देश बड़े सेटबैक के अंदर, पूरा शोक के अंदर ग्रस्त हो गया था। और एक अभी जिस दिन हमारे जनरल CDS रावत जी का निधन हुआ, उस दिन देश जो है बहुत बड़े सेटबैक के अंदर, यानी कि शॉक के अंदर चला गया था, ठीक है। शोक और शॉक मतलब दोनों चीजें समझ जाओ आप, ठीक है, उसके अंदर चला गया था, है ना, सही बोल रही हूँ, बताओ मुझे तो यही लगता है।
मिल्खा सिंह जी ने 1958 के जो एशियन गेम्स हुए थे टोक्यो के अंदर, ठीक है, इनमें जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे 200 मीटर और 400 मीटर रेस में। मूवी सबने देख रखी है, हम सबको पता है, ठीक है। अच्छा, 1958 के एशियन गेम्स के अंदर इंग्लैंड के अंदर फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हुए 1958 में, उसमें भी 400 मीटर रेस के अंदर इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। फर्स्ट इंडियन रहे हैं, पहले भारतीय रहे हैं ये जिन्होंने इस रेस के अंदर, एथलीट के अंदर स्वर्ण पदक हमें जितवाया, ठीक है। 1952 के जकार्ता एशियन गेम्स के अंदर, ठीक है, 1952 के जकार्ता एशियन गेम्स के अंदर 400 मीटर और 400 इंटू 400 रिले के अंदर भी इन्होंने जो है क्या जीते थे, गोल्ड मेडल्स जीते थे। इन्होंने क्या जीते थे, गोल्ड मेडल्स, यानी कि स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये सारे हमें याद रखने, मूवी सबको पता है, भाग मिल्खा मार्क, अमेजिंग ऑसम मूवी है, ठीक है, जो कि किसने डायरेक्ट की है, उसके निर्माता कौन है, राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी, ठीक है। फरहान अख्तर ने ये रोल प्ले किया है, सबको पता है, ठीक है। तो आज के लिए हमारे ये करंट अफेयर्स थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे। कल हम क्या करने वाले हैं, कल मैं आपको जो प्लेयर्स इन न्यूज रहे हैं, ठीक है, प्लेयर्स इन न्यूज यानी कि चर्चित खिलाड़ी, यानी कि चर्चित खिलाड़ी, इनके बारे में पढ़ेंगे। कोशिश रहेगी मेरी कल स्पोर्ट्स वाला हमारा टॉपिक जो है 3 सेशंस के अंदर फिनिश हो जाए, ठीक है। तो कल सुबह 8 बजे जो हमारी लर्निंग ऐप पे मैंने आपको बताया टेस्ट सीरीज होगी, उसमें आना मत भूलना, ठीक है। टेस्ट सीरीज के अंदर आना मत भूलिएगा। और फ्री टेस्ट सीरीज है, उसको अनलॉक करने के लिए MRP10 कोड लगाने ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। जब ये टॉपिक कल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद PDF शेयर करूंगी, क्योंकि फिर कुछ एरर्स हो रहे जाते हैं वरना करेक्शंस के बाद, ठीक है। उसको मुझे कंटेंट उसमें ऐड भी करना होता है, करेक्शंस भी करनी होती है, ठीक है। तो आधी अधूरी PDF का क्या करोगे, पूरी सही करके कल तक आपको सबको मिल जाएगी। अगर ये वीडियोज, ये करंट अफेयर सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट पढ़ो, जहां पे मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर करवा रही हूँ, करंट अफेयर्स करा रही हूँ, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के अंदर, और उसके साथ साथ सारे एजुकेटर्स के आपको क्लासेस मिलेंगी। MRP10 कोड लगाना मत भूलना। मान लीजिए कोई गांव का बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, आपको कोड लगाना नहीं आता, तो उसका लिंक मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, कॉमेंट सेक्शन में भी पिन करती हूँ, चैट में भी पिन रहती हूँ, तो उस पर जाके आप क्लिक कर सकते हैं। अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, जैसे DL करके एक लर्नर है, उनका कल मैसेज है, आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करें, तो मुझसे कॉन्टेक्ट करने के लिए टेलीग्राम के लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें एडमिन में जाकर के डॉक्टर तरुणा वत्स आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट्स, गाइडेंस जो आपको लेना है वो आप बड़े आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।